बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके क्रॉस वाले, तो आज क्रॉस वाले सोल्व करते हैं, फिर हमारे पास आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और आज हमारे पास क्या वो एक तरह से प्रूव करने वाले हैं। देखो हमने जो किया है कि हमारे पास ए क्रॉस बी, ठीक है, ये जो हमने कल निकाल रहे थे ए क्रॉस बी वाले, उसको सोल्व करवाना आज 2 या 3 की फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, तो सोल्व करो। हमने ये मान लिया कि कोई वेक्टर है और वो ए है हमारे पास, वेक्टर ए, तो वो क्या दे रखा है 5i 6j 7k। ठीक है, कोई वेक्टर है 5i 6j 7k। अगेन कोई वेक्टर है बी, वो हमने जूम कर लिया 2i 2j 2k। ठीक है, अब इसने ये कहा है कि अप्लाई करने के बाद कि ये कहा है कि ए क्रॉस बी प्रूव करो क्या बी क्रॉस ए के इक्वल है। इसको प्रूव करवाना है ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के इक्वल है, प्रूव करवाने वाले हैं। अब देखो पहले ए क्रॉस बी निकालो। दोनों मेथड बताए थे, एक मेथड पहले वाला आई क्रॉस जे वाला अप्लाई कर सकते हैं, एक डिटरमिनेंट वाला अप्लाई कर सकते हैं। दोनों में से जो इजी लगे कोई भी अप्लाई कर सकते हो। तो मैं ऐसा करूंगा कि दोनों मेथड को अप्लाई करवा दूं, एक ए क्रॉस बी के लिए, जो दूसरा मेथड है वो बी क्रॉस ए के लिए। रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, कोई समस्या नहीं है। तो देखो पहले देखो ए कितना है 5i 6j और 7k। ठीक है, और बी में हमारे पास क्या है 2i 2j और 2k। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a क्रॉस b 5 मल्टीप्लाई 2 10 और i क्रॉस i क्या बनेगा 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 अगेन 10 i क्रॉस j रिजल्ट आर इज इक्वल टू k प्लस 5 क्रॉस 2 10 i क्रॉस k। अब हमने रिजल्ट कर पढ़े थे, एक बार मैं तुम्हारे को याद दिलाना चाहूँ, किसी बच्चों को ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, समझ में ना आए तो समझ लो। देखो ये रिजल्ट मैंने कल लिखे भी थे, i क्रॉस i 0 होएगा, j क्रॉस j भी 0 होएगा और k क्रॉस k भी क्या होएगा 0। तीन हमारे पास ये थे, एक था i क्रॉस j ऑलवेज इक्वल टू रिजल्ट k, j क्रॉस k रिजल्ट ऑलवेज इक्वल टू i, k क्रॉस i रिजल्ट इक्वल टू j। और तीन ये हैं, तीन का अपोजिट है, j क्रॉस i माइनस k, k क्रॉस j रिजल्ट इक्वल टू माइनस i, i क्रॉस k रिजल्ट इक्वल टू माइनस j। ठीक है, तो हमारे पास इसलिए मैं लिखा i क्रॉस i जो कि ये है 0 इक्वल है, i क्रॉस j जो कि i क्रॉस j हमारे पास क्या है ये वाला जो k के इक्वल है। अब हमारे पास क्या है i क्रॉस k जो कि i क्रॉस k रिजल्ट माइनस इक्वल टू j। ठीक है, प्लस अब j क्रॉस i हमने लिखा कि j क्रॉस i 0 है, क्या नाम j क्रॉस i ऑलवेज रिजल्ट इक्वल टू माइनस k, तो यहाँ पर माइनस k 6 मल्टीप्लाई 2 12 माइनस k 6 इंटू 2 j क्रॉस j 0 6 मल्टीप्लाई 2 12 j क्रॉस k जो कि हमारे पास क्या होता है j क्रॉस k रिजल्ट इक्वल टू i, प्लस k क्रॉस i में देखो k क्रॉस i जो कि रिजल्ट रहेगा j, k क्रॉस j जो कि हमने पढ़ रखा है k क्रॉस j क्या होगा माइनस i, तो हम लिख सकते हैं 14 माइनस i। नेक्स्ट k क्रॉस k रिजल्ट इक्वल टू 0। क्लियर है, अब इनको सोल्व करो। 10k माइनस 10k j 12k प्लस 12i 14j 14i। ठीक है, बड़े सिंपल से हैं, हमने पहले भी बहुत किए हैं क्वेश्चन।
अब देखो जो रिजल्ट आया है ए क्रॉस बी, पहले आई वाला कंपोनेंट लिखो। आई कहाँ पर है, एक तो ये है आई, एक आई ये है। अब ये 12 है, ये 14 है, इट मीन्स -2 आई। नेक्स्ट क्या, जे कंपोनेंट देखो, जे यहाँ पर कितना 14, यहाँ पर जे कितना है 10, तो क्या बचा प्लस का 4, ठीक है। अब के यहाँ पर है 12, यहाँ पर के है प्लस का 10, तो क्या बचा -2, तो -2 के। इसको दूसरी फॉर्म में लिखा जा सकता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू -i 2j माइनस के। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर फॉर ए क्रॉस बी। क्लियर है। अब निकालो बी क्रॉस ए। क्या बी की मल्टीप्लाई ए के साथ करवा दें इन द केस ऑफ वेक्टर, क्या रिजल्ट सही आएगा, इट मीन्स इक्वल रहेगा या अनइक्वल रहेगा। तो देखो अब क्या बी क्रॉस आई, पहले बी लिखो फिर ए लिखो। बी की वैल्यू क्या है 2i 2j 2k क्रॉस ए में रिजल्ट क्या है 5i 6j 7k, ठीक है। अब सोल्व करवा देखो, 2 × 5 10, i क्रॉस i रिजल्ट 0, 2 × 6 12, i क्रॉस j जो कि हमने पढ़ रखा है यहाँ पर देखो, i क्रॉस j जो कि रिजल्ट है i क्रॉस j रिजल्ट इक्वल टू k, i क्रॉस k माइनस j, ठीक है, प्लस j क्रॉस i। अब j क्रॉस i हमारे पास क्या है रिजल्ट -k, j क्रॉस j रिजल्ट 0, j क्रॉस k जो कि हमने देखा है j क्रॉस k रिजल्ट i, प्लस k क्रॉस i देखा जाए तो रिजल्ट क्या है k क्रॉस i, यहाँ पे देखो प्लस का j, k क्रॉस j जो कि देखा जाए तो k क्रॉस j माइनस i, k क्रॉस k रिजल्ट 0। क्लियर है। सोल्व करो इनको। b क्रॉस a अप्लाई करो, यहाँ पर कितना है 12k, ये कितना हो गया -14j -10k प्लस 14i प्लस का 10j -12i, ठीक है। तो हम कह सकते हैं क्या a क्रॉस b इक्वल है या अनइक्वल है b क्रॉस a के। तो देखो पहले i कंपोनेंट लिखने हैं, यहाँ पर i कितने हैं 14, यहाँ पर i कितने हैं 12, तो यहाँ पे कितना बचा प्लस का 2i, ठीक है। अब और j के लिए j को, j कितना है -14, यहाँ पर j कितना है +10, तो -4j, और रिजल्ट के लिए क्या रहेगा 2k, ठीक है। तो b क्रॉस a इक्वल टू 2 से डिवाइड कर सकते हैं i 2j और k। दिस इज आंसर फॉर b क्रॉस a। अब देखा जाए तो यहाँ और ये रिजल्ट भले ही सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है। यहाँ से यदि माइनस कॉमन ले लिया जाए, यदि यहाँ से माइनस कॉमन ले लें हम, तो क्या बचता i 2j और k, ठीक है। ये रिजल्ट सेम होता, डिफरेंस क्या है साइन के लिए, तो दिस इज नॉट इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं a क्रॉस b क्रॉस a के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। क्लियर है। तो बेटा चीज हमेशा याद रखना, a क्रॉस b पूछे या b क्रॉस a पूछे, अप्लाई ये करके देखना क्या दोनों क्वांटिटी इक्वल है या अनइक्वल है। तो दोनों के लिए वेरीफाई करवाना है एग्जाम में। जो क्वेश्चन ऐसा नहीं करना तुमने a क्रॉस b है तो b क्रॉस a के बराबर ही मिलेगा, कोई जरूरत नहीं है।
साइन का डिफरेंस मिल सकता है, वैसे भी मिल सकता है डिफरेंस। ठीक है, आगे देखो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अप्लाई करवाना है सी क्रॉस डी। क्या डी क्रॉस सी के बराबर मिलेगा, जबकि हमारे पास जो सी कंपोनेंट है वो क्या है 2i 9j और 6k, जबकि जो डी वेक्टर है वो हमारे पास क्या है i j और k। ठीक है, हमने क्या करना क्या अब तक के लिए, सी क्रॉस डी, डी क्रॉस सी, क्या दोनों आपस में इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। ठीक है, देखो सी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू क्या है आई जे और के। तो देखो 2 × 1 2 आई क्रॉस आई 0 प्लस 2 × 1 2 आई क्रॉस जे प्लस के प्लस 2 आई क्रॉस के, जो कि रिजल्ट हमारे पास ये आया हुआ है आई क्रॉस के का माइनस जे। वेक्टर कंप्लीट। नेक्स्ट पे देखो 9 क्रॉस 1 9, इट मीन टू से दैट j क्रॉस i, जबकि हमारे पास जो j क्रॉस i होता है वो क्या है माइनस का k। j क्रॉस j 0, j क्रॉस k, जबकि हमारे पास जो रिजल्ट आया हो वो क्या होगा प्लस i। 3 ये हो चुके हैं। नेक्स्ट पे देखो 6 k क्रॉस i, जो हमारे पास क्या रिजल्ट बचेगा प्लस का j प्लस k क्रॉस j माइनस i और k क्रॉस k रिजल्ट इक्वल टू 0। करवाओ सॉल्व इसको। देखो c क्रॉस d, जो रिजल्ट आया हमारे पास वो क्या है, ये भी कंपोनेंट 0, ये है 2k माइनस 2j 9k प्लस 9i प्लस 6j माइनस 6i। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करवाते हैं i कंपोनेंट एक तरफ j कंपोनेंट एक तरफ, i कंपोनेंट ढूंढो। 9 तो ये है 9i, 6i ये है प्लस 3i बचा। ठीक है, j कंपोनेंट को वेरीफाई करो। 9 यहाँ पर 2 है, j है यहाँ पर j 6 है, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या है 4j। k कंपोनेंट यहाँ पर 9 है यहाँ पर 2 है, तो बचे हमारे पास 7k। दिस इज c क्रॉस d। क्लियर है, तो हम कह सकते हैं जो हमारे पास रिजल्ट है c क्रॉस d, वो क्या रिजल्ट आया है 3i 4j 7k। ये जो रिजल्ट है ये बेटा किसके लिए है c क्रॉस d के लिए। अब ऐसे ही d क्रॉस c अप्लाई करो। ठीक है, d क्रॉस c कंपोनेंट लेकर के आओगे तो क्या रिजल्ट दोनों इक्वल है या अनइक्वल है। देखो d की वैल्यू क्या है i j k और c वेक्टर में क्या हमारे पास 2i 9j और 6k। ठीक है, कराओ मल्टीप्लाई d क्रॉस c, i क्रॉस 2, इट मीन टू से दैट 0 वेक्टर 9 i क्रॉस j, जो कि हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा k, i क्रॉस k, जो रिजल्ट बचेगा माइनस का j। ठीक है, 3 वेक्टर हो चुके हैं। नेक्स्ट 3 देखो 2
जे क्रॉस आई, जो हमारे पास रिजल्ट क्या बचेगा, जे क्रॉस आई माइनस का के, जे क्रॉस जे रिजल्ट ऑलवेज इक्वल टू 0। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है 6 जे क्रॉस के रिजल्ट इक्वल टू प्लस आई। 3 ये हो चुके हैं। नेक्स्ट 3 देखो के कंपोनेंट के लिए, के कंपोनेंट में क्या है, के क्रॉस आई रिजल्ट इक्वल टू प्लस जे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, के क्रॉस जे, देखा जाए तो माइनस का आई, और के क्रॉस के रिजल्ट क्या रहेगा 0। ठीक है, अब जब इनको सोल्व करवा के देखते हैं तो डी क्रॉस सी यहाँ कितना 9k, 6j, 2k, 6i, 2j, 9i। ठीक है, अब अप्लाई करो, क्या ये दोनों रिजल्ट इक्वल हैं, इक्वल हैं या अनइक्वल हैं? तो देखो बेटा डी क्रॉस सी, पहले आई कंपोनेंट लेके आओ, आई कहाँ पर है 6i यहाँ है, 9i यहाँ पर है, तो रिमेनिंग टर्म क्या बचा -3i। ठीक है, जे कंपोनेंट 6 यहाँ पर नेगेटिव है, 2 यहाँ पर है पॉजिटिव है, तो क्या बचा -4j। ठीक है, नेक्स्ट के कंपोनेंट के यहाँ पर कितने हैं -2, यहाँ पर के हैं +2, तो क्या बचा +7k। ठीक है, तो देखा जाए तो रिजल्ट हमारे पास क्या है नेगेटिव डिफरेंस। ठीक है, तो बेटा हम ऐसे सोल्व करवा सकते हैं, डिपेंड रहेगा कि हमारे पास जो कंपोनेंट का रिजल्ट आया है क्या अनइक्वल है या इक्वल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ऑलवेज इक्वल, और अनइक्वल तो हम कह सकते हैं दिस इज नॉट इक्वल बिकॉज डिफरेंस ऑफ नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव का रिजल्ट हमेशा डिफरेंस रहेगा। यदि तो इसको लिख सकते थे, पता है क्या, सी क्रॉस डी इक्वल करके नेगेटिव कॉमन निकाल देते हैं, सी क्रॉस डी या डी क्रॉस सी, नेगेटिव बाहर लेकर के डी क्रॉस सी। अब डी क्रॉस सी को सी क्रॉस सी के इक्वल लेके आना है, तो हमेशा जो रिजल्ट रहेगा वो डिफरेंसेस का रहेगा नेगेटिव क्वांटिटी का। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व कर लेना। बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम कल करेंगे। उससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो अब तक के लिए फॉर्मूले हुए हैं, ठीक है, ए क्रॉस बी के, ए डॉट बी वाले, या उनको वेरीफाई करना। मेरी तरफ से वेक्टर कंप्लीट हो चुका है, बाकी हम कल करेंगे। उससे पहले ही बताना चाहूँगा, फॉर्मूले एक बार लिख रहा हूँ, किसी बच्चे ने ना लिखे हों दोबारा लिख लेना, याद रह जाएंगे। देखो पहला क्या आया था हमारे पास, आई डॉट आई रिजल्ट आया था 1, जे डॉट जे रिजल्ट 1, के डॉट के रिजल्ट 1। 3 तो ये थे बेटा, 3 हमारे कौन से आए हैं, आई डॉट जे के इक्वल, जे डॉट के रिजल्ट आई, के डॉट आई रिजल्ट इक्वल टू जे। 3 ये आए हैं। ठीक है, आई डॉट जे के इक्वल, जे डॉट के आई के इक्वल, के डॉट आई रिजल्ट इक्वल टू जे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या थे, सॉरी ये रिजल्ट हमारे पास क्या था 0। ठीक है, पहला क्या था 1 के इक्वल, फिर अगेन का अपोजिट, जे क्रॉस आई रिजल्ट 0, के डॉट जे रिजल्ट 0, आई डॉट के रिजल्ट 0। तो बेटा ये फॉर्मूले हमारे पास क्या थे डॉट प्रोडक्ट के लिए, कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट निकाल रहे हैं तो ये फॉर्मूले अप्लाई कर देना। बात आती है क्रॉस के लिए, आई क्रॉस आई रिजल्ट 0, आई क्रॉस जे रिजल्ट क्या नाम, जे क्रॉस जे ये भी रिजल्ट 0, के क्रॉस के रिजल्ट ऑलवेज 0। 3 फॉर्मूले ये थे, आई आई के लिए, जे जे के लिए, के लिए। अब बचा है क्या, आई क्रॉस जे का रिजल्ट क्या रहेगा +k,
जे क्रॉस के रिजल्ट क्या रहेगा प्लस का आई, के क्रॉस आई रिजल्ट रहेगा प्लस का जे। अब तीन के अपोजिट, जे क्रॉस आई माइनस के क्रॉस जे रिजल्ट माइनस आई क्रॉस के रिजल्ट इक्वल टू माइनस जे। तीन ये फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं टोटल हमारे पास क्या है 9 फॉर्मूले हैं, इन्हीं का रिजल्ट का यूज करना है। तो बेटा वेक्टर को सोल्व कर लेना, तो मेरी तरफ से वेक्टर कंप्लीट, ठीक है। बाकी हम टॉपिक नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।